बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाबा साहब के नागपुर में दिए गए धम्मोपदेश के ऊपर चर्चा करेंगे। वो भाषण जो बाबा साहब के बुद्ध धर्म में दीक्षित होने के एक दिन बाद हुआ था, यानी 15 अक्टूबर 1956 को। वो भाषण जिसमें बाबा साहब ने बताया कि उन्होंने नागपुर को ही धम्म दीक्षा के लिए क्यों चुना। वो भाषण जिस भाषण में बाबा साहब ने कहा, बुद्ध धम्म से ही इस देश की भलाई होगी। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चूंकि ये भाषण एक बहुत छोटी सी किताब के रूप में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे भाषण को ही पढ़कर आप लोगों के सामने रख सकूं, ताकि ये भाषण कई हजार लोग देखें, सुने और समझें। इस भाषण को आप इंटरनेट पर भी खोजेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। इस भाषण को आप कई दूसरी किताबों में भी पढ़ सकते हैं। बौद्ध धम्म अनुयायियों, मैं आज अपने भाषण में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि मैंने भगवान बुद्ध द्वारा चलाए गए धम्म का पुनरुद्धार तथा प्रचार के महान कार्यभार को अपने कंधों पर क्यों लिया है, अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। कई विचारशील व्यक्तियों का और मेरा अपना विचार है कि कल का धर्मांतरण समारोह आज होना चाहिए था और आज का यह धम्म परिवर्तन अभिभाषण धर्मांतर समारोह के पूर्व कल होना चाहिए था, किंतु जो होना था सो हुआ। अब आज इस प्रश्न पर विचार करना कोई महत्व नहीं रखता। नागपुर ही क्यों? बहुत से लोगों ने मुझे इस पर प्रश्न किया कि इस महान समारोह के लिए नागपुर ही क्यों चुना गया, अन्य कोई स्थान क्यों नहीं चुना। कुछ का कहना है कि शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेना का केंद्र होने के कारण उन्हीं की आंखों के सामने कुछ करके दिखाने के लिए मैंने इस स्थान को चुना है, लेकिन यह बात सच नहीं है। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। नाक को खुजाकर किसी के लिए भी अपशकुन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसी निरर्थक बातों के लिए समय ही है। जो महान कार्य मैंने अपने कंधों पर लिया है वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसके संबंध में एक एक मिनट भी मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। इस स्थान को चुनते समय कभी भूल से भी आरएसएस का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। जिन लोगों ने बुद्ध धम्म के संबंध में इस देश के प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन किया है, उन्हें मालूम है कि भगवान बुद्ध के धम्म को फैलाने का महान श्रेय नाग जाति के लोगों को है। नाग लोग आर्यों के कट्टर शत्रु थे। आर्यों और अनार्यों में आपस में कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। आर्य लोग नाग लोगों का समूल नाश करना चाहते थे। इस विषय में बहुत सी कहानियां पुराणों में मिलती हैं। अर्जुन ने नागों को जलाया था। अगस्त मुनि ने एक सर्प नाग की रक्षा की थी। उसी नाग के वंशज आप लोग हैं। जिन नागों को छल और कपट से पतित बनाया गया था, उन्हें उठाने के लिए एक महापुरुष की आवश्यकता थी और वे उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में मिले। नागों ने ही सारे भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार किया। आप उन्हीं नागों की संतान हैं। वीर नागों की प्रमुख आबादी नागपुर में थी। नागों की आबादी के कारण ही इस नगर को नागपुर कहा गया है। इस नागपुर से 27 मील की दूरी पर बहने वाली नदी का नाम भी नाग पड़ा हुआ है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि इसी नदी के आसपास नागों की आबादी थी। नागपुर को इस महान समारोह के लिए चुने जाने का यथार्थ में कारण यही है। दूसरा कोई कारण इसके पीछे नहीं है, इसलिए इसे कोई भी गलत न समझे। किसी और बात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विरोध संभव है, लेकिन इस स्थान को किसी ने भी उनको चिढ़ाने के लिए पसंद नहीं किया है। विरोधियों की बौखलाहट। जब बाबा साहब ने बुद्ध धम्म ग्रहण किया, बुद्ध धम्म में दीक्षा ली, उस समय उनके जो विरोधी थे उनके अंदर एक अलग तरह की बौखलाहट थी। उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए बाबा साहब बोलते हैं, जिस महान कार्य को मैंने प्रारंभ किया है और जिसे आप सब लोगों ने मिलकर स्वीकार किया है, उसकी बहुत सी समाचार पत्रों ने बहुत ही कटु आलोचना की है। उनके मतानुसार मैं अपने बंधुओं को गलत मार्ग पर ले जा रहा हूँ। ये अस्पृश्य ऐसे ही अछूत बने रहेंगे। इस धर्मांतरण से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। कई पत्रों ने तो यहाँ तक भ्रामक तथा मिथ्या बातें कही हैं
कि आज जो अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, इस धर्मांतरण से वे सब समाप्त हो जाएंगे। यह सब पागलपन का प्रचार है। उन लोगों का कहना है कि नए रास्ते से न जाकर पुराने रास्ते से या उसी पगडंडी से ही हमें जाना चाहिए। संभव है ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव हमारे तरुणों और बुजुर्गों पर अवश्य पड़े, इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब दिए बगैर नहीं रहना चाहता। संशय को दूर करने से हमारे आंदोलन को बल मिलेगा, इसलिए इसी प्रश्न पर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। महाचमार मरी हुई गाय भैंसों को न उठाएं और न ही मरी हुई गाय भैंसों का मांस ही खाएं। इस बात का प्रचार मैंने आज से 30 वर्ष पूर्व किया था। इस प्रचार से स्वर्ण हिंदुओं को बड़ा आघात पहुंचा। मैंने उनसे पूछा कि गाय भैंसों का दूध तुम पियो और मरने पर उसे उठाकर हम बाहर फेंकें, ऐसा क्यों? अगर वे अपनी बूढ़ी माँ को मरने पर उसे खुद उठा ले जाते हैं, तो मरी हुई गाय और भैंस को स्वयं क्यों नहीं उठाकर ले जाना चाहते? जब मैंने ऐसे प्रश्न उनके सामने रखे तो ये लोग बहुत चिढ़ गए। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम अपनी मरी हुई माँ को बाहर फेंकने के लिए हमें दे दो तो हम अवश्य ही मरी हुई गाय को भी उठा कर ले जाएंगे। इसमें केसरी ब्राह्मणों का समाचार पत्र में एक चित्पावन ब्राह्मण ने कई पत्र प्रकाशित करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्रत्येक वर्ष मृत पशुओं के न उठाने से महार चमारों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के आंकड़े देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि एक मरे हुए पशु की हड्डी, दांतों, सींगों, आंतड़ियों आदि के बेचने से हर चमार को 500 या 600 रुपए का वार्षिक लाभ होता है। मेरे अस्पृश्य लोगों को ऐसा लगा कि आखिर मैं अपने लोगों के लिए यह क्या करने जा रहा हूँ। एक बार मैं संगमनेर, वर्तमान कर्नाटक प्रांत में बेलागांव नामक एक तहसील गया हुआ था। जिसने केसरी में पत्र प्रकाशित किए थे वह मुझसे वहां पर मिला। उसने वही प्रश्न दोहराया। मैंने उसको जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं समय आने पर दूंगा। मैंने केसरी में प्रकाशित हुए सभी पत्रों के प्रश्नों का खुली सभा में यूं जवाब दिया कि मेरे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनके पास जोतने के लिए जमीन नहीं है, इसलिए वह दलित हैं, महादुखी हैं। मैंने सभी उपस्थित लोगों से इसके कारण पूछे। सभा में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि केसरी में पत्र लिखने वाले सज्जन ने भी, जो उस समय सभा में मौजूद था, उसने भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने कहा, भले लोग, हम अपने संबंध में खुद ही सोच लेंगे। अगर तुम्हें हमारे लाभ की चिंता है तो तुम अपने संबंधियों को एक एक गांव में भेज दो और उनसे कहो कि वे वहीं पर जाकर रहें और गांव में मरे हुए पशुओं को उठाकर फेंकें, जिससे उन्हें 500 रुपए वार्षिक लाभ हो सके। इसके अलावा ऐसा करने पर उन्हें 500 रुपए इनाम मैं स्वयं भी दूंगा। इस प्रकार उन्हें दुगना लाभ होगा। इस मौके को क्यों छोड़ते हो? हमारा नुकसान होगा पर तुम्हें तो लाभ होगा। लेकिन आज तक कोई भी स्वर्ण हिंदू इस काम के लिए आगे नहीं आया। आखिर इनके पेट का पानी हमारी उन्नति को देखकर क्यों हिलता है? क्यों इनके पेट में हमारी उन्नति की बात सुनकर दर्द होता है? अपने लोगों के लिए अन्न, वस्त्र, मकान और जमीन के लिए उनकी देखभाल मैं स्वयं करूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले एक दशक से एक भ्रामक जानकारी, एक भ्रामक विमर्श पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो विमर्श है कि अमीर दलितों द्वारा गरीब दलितों का हक मारा जा रहा है। उनको जो आरक्षण दिया गया है उसे केवल अमीर दलित जो हैं वही इस्तेमाल कर पाते हैं। उन जैसे बेवकूफ, उन जैसे जाहिल लोगों के लिए ये जो बाबा साहब ने जवाब दिया बहुत सटीक उत्तर है। इस काम को हमने किया तो लाभ होता है और आपने किया तो नुकसान होता है। उठाइए मरे हुए पशुओं को और लीजिए फायदा। इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि हमें विधानसभा में कुछ स्थान मिले हैं तो उन्हें हम क्यों छोड़ दें। मैं उनसे कहता हूं कि ब्राह्मण, राजपूत आदि को महार, चमार, भंगी बनाकर उन स्थानों को भर लीजिए। हमारे स्थान के खाली होने पर तुम्हें रोना क्यों आता है? मनुष्य को इज्जत प्यारी होती है, लाभ प्यारा नहीं होता। हम सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई में व्यभिचार करने का एक माहौल है। वहाँ की स्त्रियां सवेरे 8 बजे सोकर उठती हैं। सवेरे उठते ही ईरानी होटलों में
काम करने वाले मुसलमान लड़कों को कहती हैं, ओ सुलेमान, एक प्लेट कीमा और रोटी ले आ। वे कीमा और रोटी खाती हैं, चाय पीती हैं, पर हमारी औरतों को तो कीमा रोटी खाने को नहीं मिलता, केवल चटनी और सूखी रोटी मिलती है। इसी से वे सब संतुष्ट हैं। वे भी यदि चाहें तो ऐसी बेइज्जती की जिंदगी बिता सकती हैं, लेकिन उन्हें स्वाभिमान प्यारा है, इज्जत प्यारी है। हम जो लड़ रहे हैं वह सब कुछ इज्जत के लिए ही तो लड़ रहे हैं। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है इज्जत से रहना। इसकी पूर्ण प्राप्ति तक जितना अधिक हम आगे जा सकते हैं, उतना ही आगे जाने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसके लिए हम जितना भी त्याग करें कम है। समाचार पत्र वाले गत 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब तो कम से कम कुछ समझदारी और गंभीर भाषा में बोलिए। हमें आज कुछ और बातों की भी आवश्यकता है। हम लोगों के बौद्ध बन जाने पर वे सब बातें कुछ हद तक पूरी होनी चाहिए। मैं सभी कुछ दिलवाऊंगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे मरने के बाद क्या होगा इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर बहुत कुछ होगा। आपत्तियां आने पर उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, कैसी युक्ति देनी होगी, इन सभी बातों पर आधुपांत विचार मैंने किया है। इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास काफी मसाला है। इन अधिकारों को अपने लोगों को मैंने ही दिलवाया है और मैं ही उन्हें दिलवाऊंगा। जिसने आपको इन अधिकारों को दिलवाया है वही इन अधिकारों को भी दिलवाएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा रखिए और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर पूर्ण विश्वास रखकर चलिए। विरोधियों की आलोचना में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए उनकी भ्रामक बातों पर विचार न ही करें। मैं नर्क से मुक्त हुआ हूँ। मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे इस धर्म परिवर्तन की बातें सभी जगह हो रही हैं, लेकिन किसी ने भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया। आखिर मैंने सभी धर्मों को छोड़कर बुद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। धर्मांतर के किसी प्रकार के आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मांतर करते समय इन बातों का विचार करना चाहिए कि किस धर्म को और क्यों कर अपनाया जाए। मैंने हिंदू धर्म का त्याग करने का आंदोलन सन 1935 में शुरू किया था और बराबर इस आंदोलन को चला रहा हूँ। येवला, नासिक जिला में इस आंदोलन को चलाने के लिए अप्रैल 1935 में बड़ा जलसा किया था और उसमें एक प्रस्ताव द्वारा हमने निर्णय लिया था कि हम इस हिंदू धर्म को त्याग देंगे। मैंने उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि यद्यपि मैंने हिंदू धर्म में जन्म अवश्य लिया है, तो भी हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने आज से 21 वर्ष पूर्व की थी और आज उसे पूरा कर दिखाया। इस धर्मांतर से मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ और प्रतिफूल हो उठा हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से छुटकारा पा गया हूँ। मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए। जो लोग बुद्ध धर्म में आना चाहते हैं उन्हें खूब सोच समझकर आना चाहिए, ताकि वे लोग इस धर्म में सुदृढ़ होकर रह सकें। जो लोग बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं, केवल उनके नाम का नारा लगाते हैं, वो लोग अंधभक्त की श्रेणी में आते हैं और बाबा साहब अंधभक्त नहीं चाहते थे। बुद्ध धर्म को भी जब कोई ग्रहण करता है, जब कोई दीक्षित होता है बुद्ध धर्म में, तो उसे उन सभी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए जो बाबा साहब ने उस समय की थी, और उसके लिए आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स का पथ और दलित। मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए धर्म की आवश्यकता है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से एक नया मत निकला है। उनके कथनानुसार धर्म में कुछ भी नहीं है। उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है। उनका धर्म केवल यह है कि उन्हें प्रातः काल मक्खन लगे हुए टोस्ट, दोपहर को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सोने के लिए अच्छा बिस्तर और देखने के लिए सिनेमा चाहिए। यही उनका दर्शन है। मैं ऐसे दर्शन का हामी नहीं हूँ। मेरे पिता की निर्धनता के कारण मुझे ऐसा कोई सुख नहीं मिला। अपने जीवन में जितना कष्ट मैंने सहन किया, उतना किसी ने सहन नहीं किया होगा। इसलिए गरीबों का जीवन किस प्रकार कष्टमय होता है, इसे मैं भली प्रकार से जानता हूँ। आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखकर हमारा आंदोलन चलना चाहिए और मैं भी इस बात का विरोधी नहीं हूँ।
हमारे आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, इसलिए मैं आज तक अपने लोगों की आर्थिक और मानसिक उन्नति के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। यही नहीं बल्कि मानव मात्र की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, ऐसी मेरी निश्चित मान्यता है। हम लोगों को बाबा साहब के दर्शन को समझने की जरूरत है। बाबा साहब क्या कहते हैं कि सिर्फ आर्थिक चीजें नहीं होनी चाहिए, आर्थिक नीतियां, आर्थिक उन्नति जरूरी है, लेकिन सिर्फ आर्थिक नीतियां, आर्थिक उन्नति जरूरी नहीं है। पशु और मनुष्य, इस संबंध में मेरे अपने विचार हैं। पशुओं और मनुष्यों में बड़ा अंतर है। पशुओं को रोज खाने के लिए चारा चाहिए, किंतु मनुष्य के लिए अन्न चाहिए। पशुओं को चारे के सिवा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मनुष्य के शरीर के साथ मन भी है। इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। मन का विकास होना बहुत जरूरी है। मन को पवित्र और सुसंस्कारित बनाना भी जरूरी है। जिन देशों के लोग यह समझते हैं कि खाने पीने का सुसंस्कारित मन से कोई संबंध नहीं है, ऐसे देश और वहां की जनता से संबंध रखना हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा। जनता से संबंध रखते हुए इस बात का भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार शरीर निरोग होना चाहिए, उसी प्रकार शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए मन का भी सुसंस्कारित होना बहुत जरूरी है। अन्यथा यह कहना निरर्थक होगा कि मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है या उन्नति कर रहा है। मनुष्य का शरीर या मन रोगी क्यों रहता है? इसका कारण यह है कि मनुष्य को जब तक शारीरिक पीड़ा रहती है, तब तक उसका मन अप्रसन्न रहता है। मन में उत्साह न हो तो उसका किसी भी कीमत पर उत्थान नहीं हो सकता। आखिर यह उत्साह क्यों नहीं रहता? उसका प्रथम कारण है कि मनुष्य को ऐसा विश्वास हो गया है कि उसे ऊपर उठने का अवसर नहीं मिल सकता। जब उसके पास आशा ही नहीं है, तो उसके पास उत्साह के लिए स्थान कहाँ होगा? वह रोगी है। जिस मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है, उसी को आनंद मिलता है। स्कूलों में अगर मास्टर यह कहना शुरू कर दे कि यह कौन है, यह तो चमार है, यह चमार क्यों परीक्षा में प्रथम आया, इसे प्रथम वर्ग किस लिए चाहिए, इसे चौथे वर्ग डिवीजन में पास होना चाहिए। प्रथम वर्ग में पास होना तो ब्राह्मणों बामनों का ही काम है। ऐसे हालातों में उस चमार छात्र को क्या उत्साह मिलेगा? उसकी तरक्की कैसे होगी? उत्साह निर्माण का मूल कारण तो मन है। जिसका शरीर और मन मजबूत होता है, वह धैर्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई विपत्ति नहीं रहती। हर मुसीबत का मुकाबला करने का उसमें स्विश्वास होता है। इसी से उसमें उत्साह उत्पन्न होता है। हिंदू धर्म का दर्शन ऐसी असमानताओं और ऐसे अनेक अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है कि इस धर्म से किसी को कोई उत्साह आज तक नहीं मिला। अगर यह धर्म हजारों वर्ष तक जिंदा रह सकेगा तो केवल इतना ही होगा कि पेट भरने के लिए कुछ बाबू पैदा होंगे जो अपने पेट भरने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर ऐसे क्लर्कों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी। आम अछूतों की भलाई के बारे में ना तो कभी सोचेगा और न उसकी कभी भलाई होगी। मनुष्य के उत्साह का कारण अगर कोई है तो वह है मन। आप मिल के मालिकों को जानते हैं। वे मिलों में मैनेजर नियुक्त करते हैं। उनका काम मिल के मजदूरों से काम लेना होता है। ये मिल मालिक किसी न किसी व्यसन में फंसे होते हैं क्योंकि उनका मन स्वच्छ और सुसंस्कारित नहीं होता। अपने मन का विकास करने के लिए हमने आंदोलन किया। मैंने शिक्षा कैसे प्राप्त की? मैं गरीबी के कारण लंगोटी में ही स्कूल जाता था। स्कूल में मुझे पीने को पानी भी नहीं मिलता था। पानी के बगैर मैंने कई दिन बिताए। मुंबई नगर के एल्फिंस्टन कॉलेज में भी यही हाल था। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो इससे दूसरी परिस्थिति और क्या पैदा हो सकती है? केवल गुलाम क्लर्क ही पैदा होंगे। तब अछूतों की भलाई क्या होगी? क्लर्क नहीं, शासक बनो। ब्रिटिश राज में मैं दिल्ली में एग्जीक्यूटिव काउंसलर था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उनसे मैंने एक दिन कहा कि आप मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए और हिंदुओं के नाम पर बनारस विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए देते हो, परंतु हम ना तो हिंदू हैं और ना मुसलमान। अगर हमारे लिए आप कुछ करना चाहें तो हमारे लिए भी इससे कई गुना खर्च करना पड़ेगा।
अगर आप इतना न कर सकें तो कम से कम मुसलमानों के लिए जितना आप करते हैं उतना ही हमारे लिए भी करें। इस संबंध में लिल्लितगो ने मुझसे कहा कि मुझे जो कुछ भी उनसे कहना है मैं उसे लिख कर दूं। उनके कथना अनुसार मैंने इस संबंध में एक मेमोरेंडम मांग पत्र लिखकर उन्हें दे दिया। यूरोपियन लोग काफी सहानुभूति रखने वाले होते थे। उन्होंने मेरे कथन का मान लिया, परंतु इस पैसे को किस प्रकार खर्च किया जाए इसका निर्णय नहीं हो पाया। उनका विचार था कि पैसे को हमारी अशिक्षित लड़कियों पर खर्च किया जाए। अगर इस पैसे को इस प्रकार खर्च करके हमारी केवल अशिक्षित लड़कियों को शिक्षित किया गया तो उन्हें अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छा सामान भी चाहिए। यह सामान कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारी जनता अत्यंत गरीब है। हमारे लोग अपनी शिक्षित लड़कियों की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। तब इस शिक्षा का परिणाम क्या होगा। अन्य सब बातों पर तो सरकार ने पैसे खर्च किए, लेकिन शिक्षा पर खर्च होने वाले पैसे को रोके रखा। एक बार मैं लॉर्ड लिल्लितगो के पास फिर गया और उनसे मैंने खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चे पर बात की। उनसे मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा न आए तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। मैंने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएटों के बराबर हूँ। उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है। इस पर इन्होंने कहा कि मालूम नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि अपनी मेहनत से प्राप्त की गई मेरी विद्वता इतनी है कि मैं इस विद्वता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ। मुझे ऐसा ही विद्वान चाहिए। जिस प्रकार किले के निशाने पर बैठकर योद्धा सैनिक शत्रु को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार मेरी समझ के अनुरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति जो शासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निरीह लोगों की अच्छी तरह देखरेख कर सकें। अगर आपको हमारे लोगों की भलाई करनी है तो ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा, तभी इन अछूतों की भलाई हो सकेगी। केवल क्लर्कों को पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे इस कथन को लॉर्ड लिल्लितगो ने माना और उसी वर्ष 16 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भिजवा दिया। बाबा साहब ने जो एक बात कही कि उन्हें उनके पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये जो 16 लोग जो विदेश गए थे पढ़ने के लिए, जो कि बाबा साहब के अथक प्रयासों के कारण पहुंच पाए विदेश में, उन लोगों ने धोखा दिया था। उनमें से बहुत सारे लोग जो बाबा साहब के साथ उनके मिशन में काम नहीं आए, उनके मिशन में योगदान नहीं दिया, उनके लिए वो बात कही गई थी। चातुर्वर्ण, गांधी और धर्म। इस देश में हम हजारों वर्षों से बहुत ही निरुत्साही अवस्था में रहते चले आ रहे हैं। जब तक यह अवस्था रहेगी तब तक अपनी उन्नति के लिए हम में उत्साह पैदा होना संभव नहीं है। अन्याय और असमानता पर आधारित इस हिंदू बामन धर्म में रहकर हम कभी कुछ नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चातुर्वर्ण का कथन समर्थन है। यह चातुर्वर्ण व्यवस्था मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए महाघातक है। शूद्रों का काम केवल सेवा ही करना है, उन्हें शिक्षा से क्या तात्पर्य। इस समस्या का हल कौन करेगा। बामन, क्षत्रिय और वैश्यों को शूद्रों की गुलामी से हर प्रकार का फायदा है। शूद्रों के पास गुलामी के सिवा और क्या है। चातुर्वर्ण व्यवस्था फूंक मारने से उड़ाई नहीं जा सकती। यह केवल रूढ़ी नहीं है बल्कि धर्म बन गई है। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। मैं एक बार गांधी जी से मिलने गया। गांधी जी ने मुझसे कहा कि वे चातुर्वर्ण को मानते हैं, लेकिन यह चातुर्वर्ण कौन सा था और कैसा है, इस बात को समझने के लिए मैंने अपनी उंगलियों को एक के ऊपर एक करके बताते हुए कहा कि यह चातुर्वर्ण सीधा है या उल्टा, इसका आदि और अंत कहाँ है। गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे सके। जिन लोगों ने हमारा नाश किया है उनका यह अन्यायपूर्ण धर्म इनके सामने ही नष्ट हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म पर बेकार ही आरोप नहीं लगाता। इस पापमयी धर्म में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। यह धर्म नष्ट हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये भाषण बहुत लंबा है, इसलिए इस भाषण का मैं दूसरा भाग जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ये वीडियो, ये भाषण कैसा लगा आपको इस भाषण से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर आप मुझे जरूर बताइए।
बहुजन साहित्य को अगर आप लोग कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं या इसकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं पर उनके पास कोई भी मीडियम नहीं है, किस तरह से वो मेरी आर्थिक मदद करेंगे। यहाँ पर आपको एक यूपीआई आईडी दिखाई दे रही होगी, उसके माध्यम से आप लोग मुझे डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न था कि वो कितने फंड से मेरी आर्थिक फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि उनकी क्षमता जितनी कहती है वह उतना मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये मदद है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग मिनिमम इतना दे सकते हैं, मैक्सिमम इतना दे सकते हैं। आपकी स्वेच्छा जो हो, आप साहित्य को, बहुजन साहित्य को घर घर पहुंचाने में, बहुजन साहित्य को और बड़ा करने में जो मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए, क्योंकि बिना मदद के कुछ नहीं होता। आप लोगों से निवेदन है कि हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। वहां पर भी हम लोग कुछ कंटेंट डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर पिछले कुछ दिनों से मैं